अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। मिसिंग पर्सन्स के एक बहुत ही जो हसास इशू है उस पे मैं आज बात कर रहा हूं। कुछ डेवलपमेंट्स इसमें हुई हैं और अब ज़रूरत है कि इस मामले पर एक बहस है वो किसी मंतकी अंजाम पर भी पहुंचे और इसकी वजह से जो पाकिस्तान में धमा चौकड़ी मचाई जाती है। बहुत सारे लोग अपनी उन्होंने दुकानें इस पे सजा रखी हैं और जेन्युइन इश्यूज भी है। जाहिर बात है जिनके प्यारे वो गायब हैं उनका पता ही नहीं कहाँ है, तो ये दर्द कोई मामूली दर्द तो नहीं है। अल्लाह आपको हमें सबको इस दर्द से महफूज फरमाए। लेकिन इस हवाले से रियासत का माजी में क्या किरदार रहा है, अभी क्या है, आइंदा क्या होना चाहिए, ये अहम सवाल है जिसका जवाब मांगा जाना और इस पर अमल होना, जो भी चीज़ें कुछ तय हों, कुछ मामला सामने आए, ये बड़ा ज़रूरी है। अ, हमें ये ज़रूर देखना है कि माजी में क्या होता आया है, लेकिन हमें सिर्फ इस बहस में नहीं पड़ना कि माजी में क्या नहीं हुआ। मिसिंग पर्सन्स के इशू पे एक मिसिंग पर्सन्स कमीशन है वो भी बना। इसमें जो जितने अदाद-ओ-शुमार थे सामने आए थे, उसका डाटा सामने रखा गया। बहुत एक आप कह लें कि एक बड़ी एक एफर्ट की गई। कोई मामूली बात तो नहीं कि आप पूरे मुल्क से जो लोग गायब हैं उनके ज़ाती मामलात भी हो सकते हैं, कोई दुश्मनियाँ भी हो सकती हैं, अपनी खुशी से भी जा सकते हैं, हादसात का भी ऐसे शिकार हो सकते हैं कि पता ना चले किसी का। और सबसे बड़ी बात, जो दहशतगर्दी की जंग इस मुल्क में जारी है, उसमें जो लोग ये जंग लड़ने रियासती अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ वो निकले हुए थे, मुख्तलिफ जो कलअदम तंजीमों में शामिल हो गए थे, वो कोई अपना बता के तो नहीं गया थे किसी को कि मैं उसमें हूं, ना उन्होंने अपना कोई फुटप्रिंट बताया। फिर उस लड़ाई में जो जो मारे गए, उनका नहीं पता कि कहाँ मारे गए, किसी बमबारी में मारे गए। और जब वो दहशतगर्द हैं, लड़ाई हुई है, तो वो भी मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में है। तो ये बड़ा एक कम्प्लेक्स इशू है। जो मैंने कमीशन की बात की, आप भी जानते हैं, ये इसमें जो दो 8,015 जो है केसेस, 10,285 में से वो हल हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिसिंग पर्सन कमीशन की रिपोर्ट है जो सबके सामने है, जो ओपन है। ये 78% केसेस हैं। हल होने का मतलब ये है कि इनका पता चल गया है कि ये कहाँ हैं, तो हल हो गए। जब आप वो फिर मिसिंग पर्सन तो ना रहे। अगर वो किसी जेल में है या वो दहशतगर्द थे वहां पे मौजूद थे, या अपनी जाती तौर पे कहीं गए हुए थे, उनका पता चल गया, जो भी वजह थी उनका पता चल गया, वो मिसिंग पर्सन नहीं रहे। तो जो अभी भी मौजूद हैं, जिनके केसेस हैं, जिनके प्यारों को नहीं पता कि उनके बच्चे, वालदैन, बहनों के भाई, माओ के बेटे वो किधर हैं, वो 2270 केसेस हैं इस वक्त जो रजिस्टर्ड हैं। ये मेन जो इशू है, इनका पता चलना चाहिए। फिर कुछ साथ साथ ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलते रहते हैं। जो मुल्क के हालात हैं, खित्ते के हैं, तो ये सारी चीज खत्म तो नहीं होनी। रियासत का किरदार इसमें बड़ा अहम है और यकीनी तौर पे रियासत अपने शहरियों का ख्याल रखती है। पाकिस्तान में भी हम जितनी मर्जी तनकीद कर लें, हमें ये मानना चाहिए कि पाकिस्तान में भी जो शहरियों का ख्याल, जो माँ की तरह इस रियासत ने बाहर हाल रखा है। कमी कोताही होती है और इसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स भी होती हैं, वजूहात भी हैं। एक नेशनल कंसेंसस एंड लीगल रेजोल्यूशन NCRLR ये इन मिसिंग पर्सन्स पर बनाया गया। रियासत उसी के तहत जो लापता अफराद है उनके खानदानों की मदद कर रही है। आज जो मैं वीलॉग कर रहा हूं, या हम आज जो बहस कर रहे हैं, ये क्यों अहम है? आज पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। ये फैसला क्या है? उनके जो जिनके जो घर वाले पीछे रह गए हैं, अगर उनके कमाने वाला गायब है, उसका कोई पता नहीं कहाँ है, तो उनकी जिंदगियां कितनी मुश्किल में है। उनको उन्होंने फिर एक लीगल एक्शन भी अपना करना है, कोई कानूनी कार्रवाई, उनके खराजात बढ़ते हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिली के लोग हैं। उनकी मदद के लिए रियासत ने एक माली मदद फराहम करने का फैसला किया। ये कोई मुआवजा नहीं है, ये बड़ा अहम गैर मामूली फैसला है रियासत का और तारीखी है। 50 लाख रुपए, 5 मिलियन, जो मिसिंग पर्सन का हर खानदान है उसकी माशी मुश्किलात को दूर करने के लिए हुकूमत ग्रांट के तौर पर ये अब देगी। और 5 साल से जो ज्यादा अरसे वाले गुमशुदा अफराद हैं उनके खानदानों के दुख में हुकूमत शामिल हो रही है, उन्हें ये पैसे मिलेंगे। और जो काबीना ने फैसला किया है, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, उसने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सारी तफसीलात ये इसमें दी हैं। इस फैसले पे अमल भी हो, ये नहीं कि ऐलान हो गया उसके बाद इन्हें पैसे ना मिले और हक जो जेन्युइन फैमिलीज हैं उन तक ही ये पैसा जाए, क्योंकि इसमें फिर आपको पता है और सारे मामला आ जाते हैं। लेकिन इसका एक
तरीकाकार भी है, कमीशन के जरिए पता है, एक लिस्ट बनी हुई है, उन्हीं को जाने चाहिए। ये नहीं है कि इसकी आड़ में फिर एक लंबी लिस्टें बननी शुरू हो जाएंगी, ये खुद अपना बंदा गायब करा दें। लेकिन साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा, ये मिसिंग पर्संस का मामला, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए रियासत को अपना काम उसी तरह अदारों को, तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उसी तुंदी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि असल इशू है उनकी वापसी और उस या उनका पता चलना कि वो मिसिंग कैसे हुए हैं। अगर खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार की हुई है, दहशतगर्द ग्रोहों में शामिल हुए हैं, उनकी शनाख्त इसमें छुपी रहती है, तो इनका पता होना चाहिए। उसके लिए रियासत कोशा है। अगर अब रियासत 25-25 लाख दे रही है उनकी फैमिलीज को, तो यकीनी तौर पर फिर हमें यह भी इत्मीनान कर लेना चाहिए कि ये भी पता जरूर रियासत चलाएगी, इदारे जरूर चलाएंगे। हम भी इसमें कोशिश करेंगे कि ये मामला हो। इस पैसे से उनकी जो माशी मुश्किलात हैं यकीनन कम होंगी और बेबुनियाद तनकीद से ये मामला पहले भी खराब हुआ है, अब भी हुआ है। मामा कदीर के लॉन्ग मार्च से आप शुरू हो जाएं, मारंग बलोच तक आ जाएं, ये मामला इससे इस तरह हल नहीं होना। ये जो फैमिलीज हैं, ज्यादातर चूंकि ये बलूचिस्तान स्पेसिफिक हुआ है, हालांकि सिर्फ बलूचिस्तान का मामला नहीं है, इसमें हर जगह से केसेस शामिल थे, लेकिन चूंकि ज्यादा आवाज वहां से उठ रही है और ज्यादा तादाद भी गालबन वहां है, तो उनकी फैमिलीज के मामला तो वैसे भी बहुत, वहां पे गुर्बत भी है और भी इश्यूज हैं। रियासत ने वहां जिस तरह काम करना चाहिए था बलूचिस्तान में आज तक नहीं हुआ, वो चीजें भी अपनी जगह पे हैं। तो इन इलाकों की तरक्की के लिए भी रियासत को काम करना चाहिए और ये पैसा जेन्युइन तरीके से वहीं लगे, फलाह बहबूद पे लगे, वहां जो आम जो शहरी रहते हैं उनके ऊपर लगे। तो बहरहाल काबीना का इजलास, वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनको मैं समझता हूं कि कम से कम इस मामले में उनको जरूर कुछ क्रेडिट देना चाहिए और बनता है। और इस पे मजीद जो इकदाम हैं वो भी होने चाहिए। इस पे सियासत और नजरियात के से हटकर इस बात को लेना चाहिए जो ये मिसिंग पर्सन का मामला है। और आलमी सतह पर भी ये मामला हमें ये भी मानना चाहिए कि ये तस्लीम शुदा है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम इनकार करके कि मिसिंग पर्सन मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये झूठ है, तब भी काम नहीं चल सकता। मिसिंग पर्सन का मामला मौजूद है, एक हकीकत है और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, आलमी सतह पे भी इस पर बात हुई है और ममालिक में भी है। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो हम बहुत सारे ममालिक से इस मामले में हमारी रियासत ने बेहतर तरीके से किरदार अदा किया, इसको तस्लीम किया, इसमें कमीशन बना। अभी जैसे मैंने फिगर्स भी आपको दिए, ये फिगर्स सरकारी सतह पे हैं कि जितनी तंजीमें इस पे काम कर रही हैं जो मिसिंग पर्सन के नाम पर, वो भी इस मामले को तस्लीम करती हैं, क्योंकि लिस्टें उन्होंने फराहम की, उस पर फिर मजीद काम हुआ। उसमें जो डबल डबल तीन तीन उसमें नाम आए हुए थे उनको माइनस किया गया, जिनका पता चल गया उनको माइनस किया गया। आखिर में यह फिगर है 2270 केसेस की। कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे और भी होंगे। तो इस मामले में जो दीगर ममालिक है, मैंने जैसे पहले कहा, इवन अमेरिका, इसमें इंडिया को आप ले लें, इसमें बरतानिया को ले लें, वहां से पाकिस्तान के जो मिसिंग पर्सन की तादाद है वो कम है। फैक्ट्स मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको अब बाकी सारी चीजें, जैसे मैंने आगाज में कहा कि ये फैसला खुशाइंद है, अदारों का इसमें, इंटेलिजेंस अदारों का बड़ा किरदार है और आगे भी रहना है। हमें यह भी कहना चाहिए और मानना चाहिए कि अगर कोई रियासत मुखालिफ किसी जुर्म में बंदा मुलव्वस है, उसको इदारे उठाते हैं तो कानून के तहत उनको पेश करना चाहिए। अगर नहीं किया जाता तो ये इशू है, इस इशू को हल होना चाहिए। और क्यों नहीं पेश किया जाता, इस इशू को भी हल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर हमारा जो अदालती निजाम है, हमारा निजाम इंसाफ है, वहां भी बड़े सुकम हैं कि वो जो केसेस हैं, जो जो दहशतगर्द हैं, उनको सजाएं नहीं होती। तो आपके इंटेलिजेंस अदारे लोगों को पकड़ते हैं, जो अदालतें हैं वहां से वो छूट के आ जाते हैं, वो फिर हमारे जवानों की शहादतें होती हैं, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हमले होते हैं, पूरा हम एक दायरे में घूम रहे हैं। तो उससे भी बचने की जरूरत है। ये सारा कुछ मांगता है एक लेजिस्लेशन मजीद, और ये तकाजा करता है कि ये जो कानून पहले से भी मौजूद हैं उन पे भी अमल हो। अदालती जो इस्लाहात हैं वो बहुत जरूरी हैं, इसमें पार्लियामेंट का किरदार बहुत जरूरी है। तमाम सिर्फ रियासती जो अदारे हैं या इंटेलिजेंस अदारे हैं, ये सिर्फ उनका मामला नहीं है, उन पे छोड़ देना ये भी गलत है। तो इसको सबको एज अ होल हमें देखना होगा। बहरहाल मिसिंग पर्सन्स के लवाकिन के लिए ये जो एक माली मदद है ये बहुत खुशाइंद है। मुझे तो बहुत इत्मीनान हुआ है कि उनकी परेशानियां देख के, उनका जब वो सड़कों पे निकलते हैं अपने प्यारों के लिए एहतजाजी कैंप लगाते हैं तो तकलीफ होती है। तो इस तकलीफ का ये अजाला कम से कम ये है। बाकी हमारी दुआ है और इस कोशिश में हम भी हिस्सा डालें कि जो मिसिंग पर्सन है उनका पता चलना चाहिए। उसके लिए रियासत
पर दबाव डालने के लिए या हम मुतालबा करने के लिए हम भी मुख्तलिफ फैक्ट्स पे काम करते रहें, आप भी करते रहें। इस इशू को हाईलाइट होते रहना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये इसकी गुंजाइश नहीं है। और मैं समझता हूं कि रियासत को इसमें भी अब किरदार अदा करना होगा। जब आप इसको लेके चल रहे हैं तो जिन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं उनकी दुकानें भी हर कीमत पर बंद कराई जाएं। इसी के साथ आज का ये वीलॉग मैं खत्म करता हूं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।